नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रिसेंटली मोदी और इमरान खान दोनों ने ही यूनाइटेड नेशन में अपना अपना स्पीच दिया है। तो दोनों की स्पीच को यहाँ पे दोस्तों हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं कि दोनों ने यूनाइटेड नेशन में क्या क्या दिया और किस बात पे फोकस किए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे नरेंद्र मोदी की इसकी स्पीच को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि नरेंद्र मोदी ने क्या क्या वहाँ पे बोला यूनाइटेड नेशन में। तो दोस्तों यहाँ पे मोदी ने फोकस किया कि अपना जो इंडिया की रोल है वर्ल्ड स्टेज पे कैसी होनी चाहिए उस पे ज़्यादा फोकस किया। जैसे मोदी ने बोले कि वहाँ पे यूएन की रिफॉर्म होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म होनी चाहिए, और जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल जो अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग जो पावर है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, उसमें 5 जो परमानेंट मेंबर हैं जो वीटो करते हैं उसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। 5 परमानेंट मेंबर है दोस्तों, यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना और रसिया। ठीक है, ये 5 मेंबर है परमानेंट मेंबर, इनके पास वीटो पावर है। तो इन 5 मेंबर को जो पावर जो 5 कंट्रीज हैं उसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया के आप देखोगे दोस्तों तो पहले जैसा इंडिया नहीं रहा है। इंडिया आप देखोगे सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है, पॉपुलेशन के बेसिस पे बहुत ही बड़ी कंट्री है। इसके अलावा इकोनॉमी के बेसिस पे भी बड़ी कंपनी है और मेजर डेवलपिंग कंट्री है। देखो, सिक्योरिटी काउंसिल में जो ग्लोबल स्टेज पे है, इतने बड़े पॉपुलेशन को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। यानी इतने बड़े पॉपुलेशन को एक्सक्लूड करके कोई भी डिसीजन आप लेते हो तो हमारा डेमोक्रेटिक डिसीजन नहीं रहता है। इसी बात को मोदी ने वहाँ पे एम्फसाइज़ किया कि अभी हम यूएन को क्या करनी चाहिए कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी जो परमानेंट मेंबर है उसकी सीट बढ़ानी चाहिए और इंडिया को भी इंक्लूड करना चाहिए। इस पर मोदी ने वहाँ पर फोकस किया। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पे टेररिज्म के बारे में मोदी ने बोला, ब्रॉड सेंस में टेररिज्म को यहाँ पे ग्लोबली ख़त्म करनी चाहिए, ऐसा कुछ वहाँ पे बोला। फिर देखो, इंडिया में जो ओपन डिफेकेशन के अगेंस्ट में जो स्कीम चलाए गए थे उसके सक्सेस होने को भी वहाँ पे एम्फसाइज़ किया कि इंडिया में बहुत सारे जो पॉपुलेशन है अब ओपन डिफेकेशन हो गए हैं। ठीक है, तो इस बात को मोदी गवर्नमेंट ने वहाँ पे इंडिया की जो रोल है ग्लोबल स्टेज पे उसको ज़्यादातर फोकस किया। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर की इमरान खान की स्पीच को कंपेयर करें तो पाकिस्तान ने अपने कंट्री को ग्लोबल स्टेज में फोकस करने के बजाय इंडिया के अगेंस्ट में वहाँ पे स्पीच दिया। ठीक है, जैसे उन्होंने पाकिस्तान को ज़्यादा फोकस नहीं किया, उन्होंने इंडिया को एक्यूज किया कि इंडियन जो गवर्नमेंट है स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ इस्लामोफोबिया फैला रही है। देखो, इस्लामोफोबिया का मतलब है यहाँ पे कि इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं उसके प्रति घृणा भाव से देखना। ठीक है, कि घृणा भाव से किसी भी मतलब नेगेटिव सेंस में देखना, उसको बोलते हैं इस्लामोफोबिया। तो इमरान खान ने एक्यूज़ किया कि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो स्टेट स्पॉन्सर यानी गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है इस्लामोफोबिया को बढ़ाने के लिए, वहाँ पे घृणा फैलाने के लिए इस्लाम के प्रति और इस्लाम के मानने वाले मुस्लिमों के प्रति। ठीक है, इन्होंने एक्यूज़ किया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक्यूज़ किया कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो आरएसएस आइडियोलॉजी पे आधारित है और आरएसएस आइडियोलॉजी को उन्होंने एक्सट्रीम आइडियोलॉजी बोला। और उन्होंने बोला कि नाजी की जो कॉन्सेप्ट थी रेशियल प्योरिटी एंड सुप्रीमेसी, उसके बेसिस पर आरएसएस की आइडियोलॉजी है और हिंदू को उन्होंने रेशियल सुप्रीमेसी मानते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है, यहाँ पे हिंदू को सुप्रीमेसी आरएसएस मानती है और स्टेट जो गवर्नमेंट है इंडियन गवर्नमेंट है वो आरएसएस आइडियोलॉजी पे आधारित है, ऐसा एक्यूज़ किया इमरान खान। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हो उन्होंने बोला कि इंडियन गवर्नमेंट जो माइनॉरिटी है, इंडिया में जो माइनॉरिटी है स्पेशली मुस्लिम को यहाँ पे क्लीन करने की कोशिश कर रहा है, यानी हटाने की कोशिश कर रहा है। उसी के संदर्भ में उन्होंने बोला कि सिटीजन जो अमेंडमेंट बिल इंडियन गवर्नमेंट लाई है उसको यहाँ पे जो जर्मन की उस समय 1935 में जो लॉ थी जो बनाई गई थी वो न्यूरमबर्ग लॉ जो थी उसमें जो जर्मन जीव थे उसको हटाने के लिए वहाँ पे लॉ लगी थी, उसी को कंपेरिजन यानी एक्सट्रीम यहाँ पे कंपेरिजन किया इंडियन की जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल है उसको। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो जर्मनी की जो नाजी कैंप थी
उसको कंपेयर किया कि जो असम में डिटेंशन कैंप जो मुस्लिमों के अगेंस्ट पे फैलाई गई थी, उसको बोला कि जो असम में जो डिटेंशन कैंप है वो हमारा नाजी की कैंप है, उससे कंपेयर किया। यहाँ पे एक्सट्रीम आप कंपेरिजन देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी जो बनाए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने, उसको बोला जिनोसाइड ऑफ स्टेट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि इंडिया के अगेंस्ट में काफ़ी एक्सट्रीम बातें इमरान खान ने वहाँ पे बोली है। लेकिन दोस्तों इनकी जो बातें हैं उनको आप बोल सकते हो कि जो ये र्यूमर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और इनकी जो बातें हैं वो सच्चाई से काफ़ी दूर हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों आप बोल सकते हो कि सबसे पहले वहाँ पे जम्मू कश्मीर का जो उन्होंने जो उठाया है मुद्दा, वो बोल सकते हो जम्मू कश्मीर शिमला अग्रीमेंट जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, उस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर दोस्तों क्या है, बायलैटरल इशू है। यानी कि कोई भी इंडिया और पाकिस्तान किसी ग्लोबल फोरम पर जम्मू कश्मीर का मुद्दा नहीं उठा सकती है, ऐसा शिमला अग्रीमेंट बोलता है। लेकिन इमरान खान शिमला अग्रीमेंट को न मानते हुए उन्होंने यूएन में क्या किया, जम्मू और कश्मीर के मुद्दे को उठाते रहे हैं। तो आप बोल सकते हो एक अग्रीमेंट जो हुआ था उसके खिलाफ है। ये रहा पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, माइनॉरिटी की बात जो पाकिस्तान कर रहा है, आप देख सकते हो कि जो माइनॉरिटी की संख्या जो 1947 में जो पाकिस्तान में थी, अब कितनी है वहाँ पर माइनॉरिटी दोस्तों वहाँ बहुत ही कम बच गए हैं। तो आप बोल सकते हो कि पाकिस्तान को अपने माइनॉरिटी कैसे वो ट्रीट करता है माइनॉरिटी को, उसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। इंडिया की जो माइनॉरिटी की जो ट्रीटमेंट है उसको ना देखे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आप बोल सकते हो कि जो पाकिस्तान में आप देख सकते हो माइनॉरिटी जो है, माइनॉरिटी अच्छे जो बोल सकते हो जो अच्छे पद होते हैं गवर्नमेंट पे, वो माइनॉरिटी वहाँ पे जनरली नहीं जाते हैं। लेकिन इंडिया में आप देख सकते हो, इंडिया में माइनॉरिटी कोई भी पद पे जा सकता है। यानी यहाँ पे प्रेसिडेंट भी बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनॉरिटी को फुल्ली छूट दिया गया है कि आप कोई भी मतलब अपने लेवल पे कैपेबल हो तो आप यहाँ पे किसी भी पद को आप पा सकते हो। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में आप एक भी ऐसा नहीं देखोगे जो बड़े पद हैं वहाँ पे माइनॉरिटी बड़े पद पे हों। तो आप देख सकते हो पाकिस्तान को अपने यहाँ पे माइनॉरिटी के बारे में कुछ देखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो नाजी की जो कैंप है उसके बारे में कंपेयर किया, ये भी गलत है। क्योंकि यहाँ पे इंडिया में भी आप इंटरनल जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भी तो अगेंस्ट है। यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो इंडिया का इंटरनल मैटर है, एक्सटर्नल मैटर नहीं। इसमें पाकिस्तान को बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है कि इंडिया में अमेंडमेंट जो बिल ला गए हैं वो कैसी है, या यहाँ पे जो कैंप डिटेंशन कर रहे हैं ये इंडिया का इंटरनल मैटर है और इंडिया खुद इसको सुलझा सकता है। इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो अदर पार्टी हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो भी यहाँ पे जो इशू इंडिया में उठाए जा रहे हैं। तो जो इंडिया का इंटरनल मैटर था वो पाकिस्तान ने वहाँ जाके ग्लोबल फोरम में यूएन में जाके उसको एम्फसाइज किया, और जो बायलैटरल इशू थे उसको भी वहाँ पे ग्लोबल फोरम में बोला। तो आप बोल सकते हो इमरान खान की जो स्पीच है उसमें पाकिस्तान को कम फोकस करके इंडिया के अगेंस्ट में वहाँ पे ज़्यादा फोकस किया, और पाकिस्तान को अपना जो बोल सकते हो कि अपनी जो प्रॉब्लम है उसको ज़्यादा फोकस करनी चाहिए थी। तेरा दोस्तों यहाँ पे मोदी की स्पीच और इमरान खान की स्पीच का कंपैरिजन जो हाईलाइट है। दोस्तों आप कमेंट करके हमें बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप क्या इस बारे में सोचते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।